सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। मैं आशीष स्वागत करता हूं अपने हाईटेक मास्टर चैनल पर। आज मैं ये वीडियो लेके आया हूं यूडाइस से संबंधित है। यूडाइस पोर्टल पर हमको बच्चों के अब आधार वैलिडेट करने हैं और रिपीटर्स भी हमें चेक करने हैं कि हमारे पास जो बच्चे रिपीटर्स हैं उनको हमें कैसे सही करना है। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और हम चलते हैं क्रोम ब्राउज़र पर। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के मैं और भी वीडियोस लेके आता रहता हूँ आपकी जो हेल्पफुल होते हैं, आपके लिए जो टेक्निकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है वो इसमें चैनल पर वीडियोस अपलोड होते रहते हैं समय समय पर। तो मैं चलता हूँ और हम यहाँ क्रोम ब्राउज़र पे आ गए हैं जहाँ मैंने एक स्कूल का लॉगिन कर रखा है। तो कुछ इस तरीके का आपको डैशबोर्ड देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि हमारे स्कूल में कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो रिपीटर्स हो रही। तो चलिए हम इसको समझते हैं और देखते हैं कहाँ क्या मिस्टेक रही। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको थोड़ा सा जूम करेंगे और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सभी बच्चों का डेटा आ रहा होगा, जितने भी बच्चे हैं वो सारे बच्चे यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पर हम देखेंगे थोड़ा सा और ऊपर ये एक लाइन लिखी हुई है हाईलाइटेड रोज आर द रिपीटर्स स्टूडेंट्स। जो हाईलाइट हो रखी है ना, तो यहाँ जो बच्चे हाईलाइटेड दिख रहे हैं आपको हल्के रेड कलर में, वो सारे बच्चे रिपीटर्स हैं। तो रिपीटर्स कैसे? पिछली साल जिस कक्षा में पढ़ रहे थे उसी कक्षा में आज पढ़ रहे हैं, यानी कि वो पास ही नहीं हुए। कहने का मतलब ये है। तो हमको ये चेक करना है कि ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है जो पास्ड हो गया हो और वो भी हमने यहाँ पर रिपीटर्स में शो कर दिया हो। तो हम चलिए क्या करते हैं, हम पहले जिस बच्चे का जो नाम है, तो हमें कैसे चेक करना है डेटा। यहाँ पर बच्चे का जो नाम है वहाँ पर क्लिक करेंगे, बच्चे की इंफॉर्मेशन खुलेगी। यहाँ पर हम इनरोलमेंट वाले में जाएंगे। अब यहाँ देखेंगे हम कि कक्षा 7 का बच्चा है, ठीक है, क्लास 7 का। अब यहाँ हम देखेंगे 4.2.4 में कि ग्रेड ऑब्लिक क्लास स्टडीड इन द प्रीवियस, यानी कि लास्ट एकेडमिक ईयर 21-22 में भी आपको ने दिखाया है कि 7th क्लास में पढ़ रहा था। 21-22 में भी 7th क्लास में पढ़ रहा था और 22-23 में भी 7th क्लास में पढ़ रहा है, देखिए ऊपर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस बच्चे की डिटेल चेक करनी है, वेरीफाई करना है कि ये बच्चा आपका लास्ट ईयर 7th में ही था, फेल हो गया इसलिए इस समय 7th में है, या तो गलती से आपने यहाँ पर 7 दिखा दिया है, यहाँ 6 दिखाना था। ठीक है। अगर यहाँ पर आपको लगता है कि बच्चा पास्ड था, पास होके हमारे स्कूल में आया, या हमारे ही स्कूल में पिछली साल कक्षा 6 में पढ़ रहा था, पास होके 7th में आ गया, तो यहाँ पर आपको उसी हिसाब से क्लास सेलेक्ट करनी है। अगर आपको लगता है कि वो लास्ट ईयर फेल हो गया था तो आप 7th में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं, पास है बच्चा, पिछली साल 6 में था, इस साल 7th में, तो आप पिछली साल की कक्षा यहाँ पर भरें और सेव कर दें। ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिपीटर्स देख लेने हैं। यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि 10th और 12th क्लास के बच्चों का आपको बहुत ही सावधानी से रिपीटर्स को देखना है। जो बच्चे फेल हुए हैं उनको आप फेल दिखा दीजिए, आप उसे रिपीटर्स में दिखा सकते हैं कि पिछली साल 10th में था, इस साल भी 10th में है, या पिछली साल 12th में था, इस साल भी 12th में है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और जो बच्चे पास हो चुके हैं और फिर भी रिपीटर्स हैं, पिछली क्लास की कक्षाएं और इस वर्तमान समय की कक्षाएं अगर एक समान है तो आप उसको 10th के बच्चे को पिछले साल की कक्षा 9 दिखा सकते हैं और 12th क्लास के बच्चे की 11वीं की दिखा सकते हैं। ये हमारा डैशबोर्ड है। हमको बच्चों का आधार वैलिडेट करना है, जो कि मैंडेटरी है, इसके बगैर काम आपका पूरा नहीं होगा। आधार वैलिडेट करने के लिए हम फिर से वही करेंगे, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, और यहाँ पर जाके आपको ये देखिए दिख रहा है वैलिडेट आधार फॉर नेम। आधार के हिसाब से आपको नेम को वैलिडेट करना है। यहाँ नेम और डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए आधार के अकॉर्डिंग। ठीक है। यहाँ हम वैलिडेट पर क्लिक करेंगे और देखिए इसने बोल दिया फेल्ड। इसका मतलब ये है कि आधार में जो नाम है और आपके द्वारा जो भरा गया नाम है उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है, या डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक होगी या नेम में मिस्टेक होगी। तो यहाँ पर हम नाम पे क्लिक करके उसकी डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं और उसके बाद हम फिर से उसको वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट अगेन लिखा हुआ है। तो जब नेक्स्ट टाइम आप उसे चेंज करके, डिटेल्स को चेंज करके, करेक्शन करके जब वैलिडेट करेंगे तो हो जाएगा। मैं एक और दिखा देता हूँ, कोई ऐसा निकल आए जिसका डेटा सही हो। अब मैं इसको करता हूँ
देखिए, वेरीफाइड फ्रॉम UIDAI, आधार ऑथेंटिकेशन इसका सक्सेसफुली हो गया। इसी तरीके से आपको सारे बच्चों का साथ ऐसा ही करना है। ये देखिए फेल हो गया, ठीक है। अब फेल हो गया तो यहाँ पर देखिए साफ साफ स्टेटस में लिख के आता है वेरिफिकेशन फेल्ड फ्रॉम UIDAI, रीजन नेम आधार मिसमैच्ड। अब बच्चे का नाम लिखा हुआ है हर्ष बाबू, ठीक है, और हो सकता है कि हर्ष बाबू अलग हो, जैसे कि मैं देखूं, हर्ष अलग कर देता हूं और बाबू अलग कर देता हूं। आपको ये सारी चीजें अंदाजे से नहीं करनी है, आपको आधार के सामने रख के काम करना है, ठीक है। अब मैं हर्ष बाबू कहाँ गए, हर्ष बाबू ये है। अब मैं इसको फिर से वैलिडेट करता हूँ। देखिए इसने फिर से मना कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि कुछ और स्पेलिंग हो सकती है हर्ष बाबू की। तो हमने कोशिश करी लेकिन वो नहीं हुआ। हम एक कोशिश और करके देखते हैं कि हमने अभी स्टूडेंट का नाम तो चेंज किया लेकिन एज पर आधार वाले में नहीं किया। तो हम क्या करते हैं, एक बार फिर से कोशिश करते हैं हर्ष बाबू का नाम चेंज करने की, और हम देखेंगे कि हमारा ये ऑप्शन है आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसके जस्ट आगे 4.1.8 नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर आधार। तो यहाँ पर ये चेक कर लेना है, यहाँ पर आधार के अकॉर्डिंग ही नाम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हम इसको हर्ष बाबू को अलग अलग कर देते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं। अब हम हर्ष बाबू को फिर से देखते हैं इसको वैलिडेट करने का, तो देखेंगे क्या हुआ क्या नहीं हो रहा। देखिए हो गया। तो हम इस तरीके से हम एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा एज पर आधार ही नाम है कि नहीं है। तो हम वहां पर एडिट करके उसको सही कर सकते हैं। इस तरीके से हमको सभी बच्चों का आधार वैलिडेट करना है। जिन बच्चों के आधार नहीं है उनकी तो बात ही अलग है, उनका तो कुछ नहीं कर सकते, वहां पर कोई बटन भी नहीं आएगा। जैसे कि नीचे आप देख रहे हैं नॉट अवेलेबल, एज पर आधार नेम भी नहीं दिया है ना ही आधार नंबर दिया है, तो वहां पर कुछ भी बटन नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ से इस तरीके से सारे बच्चों के वैलिडेट करके देख लीजिए एक एक करके। जो हो रहे हैं अच्छी बात है, नहीं हो रहे हैं उनको आधार सामने रखिए, उनकी स्पेलिंग्स वगैरह मिलाइए और उस आधार पर उनको सारे को वैलिडेट कर लीजिए। देखिए ये हो गया, ये नहीं हुआ, ये हो गया। तो इस तरीके से आपको आधार वैलिडेट करा लेने हैं। दो काम, पहला रिपीटर्स आपको देखने हैं, दूसरा आपको आधार वैलिडेट करने हैं सभी बच्चों के। ये दोनों ही काम बहुत ज़्यादा जरूरी हैं और इसको हमको जल्दी से जल्दी अपना ख़त्म कर लीजिए। बने रहिए हाईटेक मास्टर चैनल पर। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और आपको लगता है किसी और की भी हेल्प हो सकती है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बहुत बहुत धन्यवाद।